हाथ उठवा लो, कितने समर्थन किसके हैं? कितने? अच्छा रुकिए, पहले ये बताइए कितने लोग समर्थन में हैं? इनके पीछे तो वोट ही ना है बीजेपी वालों के। भैया ये देखिए, ये बीजेपी के समर्थन में है। अब विपक्षी समर्थन हाथ उठाए, विपक्षी भी। भैया आप माहौल देखिए कि लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है। बोलिए, जो विपक्ष एक हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या आगे माहौल होने वाला है? माहौल ये होने वाला है, ये 50-60 सीट पर आकर रुक जाएंगे इस बार भाजपा वाले। ये माहौल होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। मोदी के साथ खेला होने वाला है, ये विपक्ष एकता इसलिए कर रहा है। ये कह रहे विपक्ष हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर घर घर मोदी। किसी का जो आपस में इनका समझौता गठबंधन होने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि इनके यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जो बात मील का अखिलेश ने चलाया, इनकी जबान कह रही है। हाँ। जब अखिलेश सरकार थी, मिल बंद होने के 14 दिन के अंदर पूरा पेमेंट मिलता था। अब हमारा पिछली सरकारों में पेमेंट मिल जाता। हाँ, अब हमारे योगी जी जब चाहे लोग सहमत है उस बात। सारे ये भी होंगे, सारे बोलना नहीं मिलता था, हिंदी बोलना नहीं मिलता था, बोलना नहीं मिलता था। जो सरकार पिछली थी, हाँ जवाब लो, हम देंगे। पिछली है ना कुछ भी, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, आप रिकॉर्ड उठा के देखना मैम, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, आप रिकॉर्ड उठा के देखना। पिछली सरकार में कोई भी दिन 14 दिन का पेमेंट नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव में 1 मिनट शांत एक मिनट शांत। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव है ना, वो जीरो टॉलरेंस पे पूरा का पूरा टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश जो जाना जाता था देश भर में, वो गुंडागर्दी के लिए, रात दिन मर्डर के लिए, बलात्कार के लिए जाना जाता था। आज योगी जी ने इतना अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाया कि हम पूरे देश में मोदी जी को और बढ़ रही है, पब्लिक तो भूखी मरने लगी। करें क्या फिर? बढ़िया कामों मुख्यमंत्री से हटके हम योगी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहते हैं बताइए। पीढ़ी छुपा ली है उन्होंने अपने पीछे, देखिए जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे बुरी गवर्नमेंट ना तक आई है ना आवेगी। अच्छा, इससे बुरी गवर्नमेंट ना आई है ना आवेगी। किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, आप इनसे पूछिए। किसान सम्मान निधि ना मिल रही है, ना मिल रही। एक बात बताओ, 6,000 रुपए किसका गुजारा हुआ है? ना मिल रही। 6,000 रुपए में किस किसान का गुजारा हो रहा है साल भर का? तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये बड़े जमींदार है, 24 बीघे से ऊपर का जा रहा है इनका सिस्टम, तो उसमें गवर्नमेंट की योजना के तहत 500 बीघे, तू बता मेरे पे तो 500 बीघे, मेरे पे तो 24 बीघे का जो सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, 24 बीघे से नीचे 500 बीघे, मेरे पे 500। मुद्दा बताइए मुद्दा है कि इससे बुरी गवर्नमेंट ना आई है ना आवेगी। देखिए पसंद नहीं आपको, क्यों पसंद नहीं? बस किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। जिसे सरकार सम्मान निधि कह रही है, सुनो ऐसे नहीं होता। जो सम्मान निधि आपको ऐसी बात नहीं, जो सम्मान निधि जो आप सम्मान निधि सुनो, जो आप सम्मान निधि कह रहे हो, मेरा रिकॉर्ड जाके देख लो, मेरे पे कोई पैसा नहीं आया, मेरे पे जमीन 500 बीघे। चलिए सम्मान निधि छोड़िए, आप अगर चेंज चाहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपको चेंज चाहिए तो बिल्कुल चेंज चाहते हैं जी। किस आधार पर? इस आधार पर ये किसान विरोधी है। कैसे विरोधी है? देखिए आप वही वो तो कह रहे हैं किसान निधि। आप अब वो तो कहे जाओ कुछ भी। मैडम वो प्रधान है, उनकी मजबूरी है सरकार की बात करने की, नहीं तो कल ही इलाज कर देंगे। बहुत खतरनाक सरकार। तुम बताओ जी, बताओ। किसान विरोधी हम तो प्रधान नहीं है, हम तो प्रधान नहीं है, एक ही तो प्रधान है, ये हम सारे ही प्रधान है, हम तो सारे प्रधान। ये प्रधान के दाएं बाएं है, इनका इलाज प्रधान कर देगा, इनका इलाज प्रधान कर देगा। एक मिनट शांत हो जाओ भाई, शांत सुन लो मेरी बात तसल्ली से, और जवाब दिया शांति से। सुन लो भैया, माइक छोड़ दीजिए। सुन लो शांति से। सुनो 2024
2024 का चुनाव, मैडम शांति से सुन लो, 2024 का चुनाव मोदी जी जो पूरी दुनिया में डंका बजवा रखा है ना अपने काम का, ये जो पूरी दुनिया अमेरिका से लेके और पाकिस्तान तक सब कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, मोदी को जो पूरी दुनिया सम्मान दे रही है ना, इस पे 2024 का चुनाव होगा और फिर से मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। बुला के सम्मान लेते हैं मोदी जी। अच्छा, किराए की भीड़, बिल्कुल एक भी आदमी अपनी मर्जी से इनके पास नहीं जाता। एक नंबर के झूठे, दुनिया के सबसे बड़े झूठे नेता हैं। पार मोदी जी का डंका उनके आधार पर बज रहा है। बता रहा हूँ, बिल्कुल किसी काम के आधार पे नहीं बिजता। पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है। एक बीजेपी की जो मशीनरी है, जो इनकी सेल है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं मोदी जी के एक एक दौरे पे। किराए की पब्लिक भी इकट्ठी की जाती है। जो जमीनी मुद्दे हैं, एक भी जमीनी मुद्दा नहीं उठाते। हवाई फायर है और सारे जो है इनके जो है करोड़ों रुपए का खर्चा है मोदी के एक एक दौरे पे। किराए की भीड़ ऐसे आरोप लगाना बिना किसी सबूत के किसी के लिए भी ये गलत है, बिल्कुल सरासर। देखिए इनके जो गठबंधन के प्रधानमंत्री थे, इनके मंत्रियों को कपड़े उतार लिए जाते थे बाहर जाते हुए। आज देश का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके विश्व में जाता है और उनके पैर छूते हैं लोग, कितनी बड़ी बात है। सुनो, किसान से बात करने के लिए तैयार भैया, अपनी देश की जनता से बात करने के लिए तैयार। ये जो हमारे मोदी जी हैं 10-10 लाख का सूट पहन के, भैया जो किसानों का देश है भारत, और हमारे देश का प्रधानमंत्री 1-1 करोड़ के 10-10 लाख के कुर्ते पहन के विदेश में जा रहा है। किराए सम्मान की बात है। गरीबों का भी तो सम्मान है। गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के, और हमारा प्रधानमंत्री इतने महंगे कुर्ते पहन रहा है। भाई ये बिल्कुल शोभा वाली बात है। एक अपनी इमेज चमकाने के लिए दिक्कत है। अगर वो मेरी सुन लेना बस। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको चाहे शौक ही हो, उनको शौक है, वो पहन रहे हैं, जिनकी जैसे और सभी की विचारधारा थी वो वैसे कर रहे थे, तो उनके प्राइवेट लाइफ को आप पॉइंट आउट करना वो। भैया मैंने स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। कभी कपड़े पहने, कपड़े अच्छे पहने, कोई देखो अच्छे कपड़े, लड़ाई थोड़ी हो रही है। देखो एक बात है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, खूब पहने, लेकिन गरीबों का खून चूस के, किसानों का जो उनका बकाया राशि वो नहीं देके 10-10 लाख के सूट पहन के दिखावे कर रहे हैं। वो बाहर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा हुई क्या एक बात बताओ, मोदी जी गए क्या वहाँ की जनता के पास भी गए? वहाँ की जनता के पास भी गए? पूछ मणिपुर का जवाब मोदी जी नहर में जाए तो की बात, ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मणिपुर क्यों नहीं गए? इनसे पूछो बीजेपी वालों से। वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पर बीजेपी क्यों भाग रही है? वो भी मुद्दा तो वो भी है, ये बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना मोदी जी, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे कर रहे। डीमक जितना ज्यादा काम करेगी उतना नुकसान करेगी, कोई काम मोदी का। और अब इनकी यात्रा के अभी अमेरिका गए, मेरे पास मैडम वीडियो है, पैसे जब इन्होंने वहाँ जाने के लिए आदमी को पैसे दिए, वो वीडियो मैं अभी दे दूँ आपको। बहुत गंदा खेल। जहाँ वो गलत थे, मैंने उस चीज को बोला। अगर वो प्रधानमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं तो मैं उस पर बोलूंगी, पर अगर मणिपुर की बात है तो मणिपुर पर भी बात होगी, क्योंकि देश का एक हिस्सा है। और वहाँ पर इतना कंट्रोवर्सी होना, इतना सांप्रदायिक सारी चीजें होना, कैसे समझते हैं उसको कि बीजेपी सरकार पहली सरकार जैसा ही हाल अब भी है। देखिए आप भी मांगिए, आप देखिए आप भी अनभिज्ञ नहीं है क्या? आप 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे को भूल गए? हजारों लोगों को मार दिया गया और अखिलेश यादव वहाँ के धक्का नहीं, और आजम खान ने आदेश कर दिया। नहीं, वो उस सोच पे नहीं है, उस सोच पे नहीं है। तो फिर मणिपुर की बात क्यों हो? मणिपुर में एक्शन लिया जाएगा, मणिपुर में एक्शन लिया जाएगा। आप विकास दुबे को भूल गए? देखिए, आप मुंडा बजरंगी भूल गए? कैसा इलाज सरकार ने करा उनका? भूल गए। देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, मैडम इन्हें जानकारी नहीं है, हताश होकर घर
गई हैं। ये इस देश के लिए शर्म की बात है, जो पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम करके आई हैं। जांच क्या हुई? जांच प्रभावित करी है उन्होंने, अपने पद से इस्तीफा ना देकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा। जांच चल रही है, अगर किसी पे ऐसा केस लग जाए तो तुरंत जो है जेल भेज दिया जाता है। लखीमपुर खीरी अगर आप कोर्ट की सुनवाई को भी ये कहेंगे कि ऐसे ही चल रही है, मैडम ऐसे ही चल रही है। नहीं, उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? वो अपने पद पर रहते हुए उस नाबालिग बच्ची को डराकर उसने अपने बयान वापस लिए। क्यों लिए? क्योंकि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने उस बच्चे को, परिवार को डरा के वो FIR वापस ली। देखिए भाई साहब आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा, हाँ मैं बिल्कुल सही दूंगा आपको। देखिए कितना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या साबित हो सकता था? धारा 370 खत्म कर दी, राम मंदिर बन गया, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं। कितनी अच्छी सरकार है। लेकिन बहन बेटियां अपने घर हताश होकर जब वो मेडल जीत के आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि विनेश तू मेरी बेटी है, अपनी मम्मी को और अपनी बहन को लाना, हम बात करेंगे। लेकिन आज जब वो बच्ची 28 मई को घसीटे गए तो प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि ये हमारा देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां हैं, इनसे मैं बात करूंगा। अमित शाह ने उनसे बात की लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैडम इतना गंदा आदमी हो नहीं सकता। असमत लूटी उन लड़कियों की, वो वहाँ धरने बैठी, एक बार मुंह नहीं खोला, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई सुन ही नहीं रहे कुछ। आप पहले से आरोप लगा देंगे तो क्या सही है वो? मैडम पहले से वो इतनी एक केस हो देखा जाए वहाँ इतनी बेटियां बैठती, मतलब वो आप कह रही है वो गलत है, वो गलत बैठी थी, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। फिर मैडम शुरू में कोर्ट पर तो विश्वास रखना होगा। मैडम कोर्ट को मान रहे हैं। बताओ, आप बताओ, कोर्ट को जितने जांच को प्रभावित कर रहा हो बाहर है आदमी, पॉक्सो एक्ट में सबसे पहले उसे पकड़ा जाता है जिसके खिलाफ केस होता है। जांच को प्रभावित कर सकते हैं मैडम, कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, सबको पता, मोदी को भी पता। क्या वो जो पहलवान लेडीज क्या पूछे? ये तो अभी बोले ही नहीं है। अरे इनसे पूछो ना, इनसे पूछो, हमारा भतीजा आई तो कुछ कहेगा ना। हाँ भतीजे समर्थन में है, आप विरोधी हैं। हाँ हम विरोधी हैं। इससे यूँ पूछो कि उन पहलवानों की क्या स्थिति है, उन पहलवानों के बारे में क्या अमित शाह ने या मोदी जी ने कोई एक बार भी वर्ड निकाला मुँह से? जवाब मांगना चाहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट शांति से। आप एक मिनट, मैं साफ बात बोलूंगा, चुप रहो बिल्कुल। पर जब बेटियां मेडल लाई थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये मेरे देश की बेटी है, मेरी बेटियां हैं, ठीक है। और विरोध में अगर बेटियों के गया कोई तो वो बेटियां गई, विरोधी गए, क्यों गए? जब वो प्रधानमंत्री बेटी मान रहे थे तो वो बेटी मान रहे हैं। मेडल देश के लिए लाई है, प्रधानमंत्री हर एक मेडल वालों से मिल रहे हैं और कोई भी आरोप सिद्ध अभी तक नहीं हुआ है। ब्रजभूषण को जबरदस्ती घेरना, और दूसरी बात ब्रजभूषण से सुनो, ब्रजभूषण को जबरदस्ती फंसाने का मतलब है फेडरेशन चुनाव भी हो सकता है। ये जो है जबरदस्ती चुनाव। तुम क्या करने गए थे? नहीं, फिर तुम क्या करने गए थे? अपने परिवार के साथ जाते हैं हम, टाइम से अपने परिवार के साथ हम जाते हैं। इन्होंने भी धरने करा और ये कह रहे हैं विपक्ष गए, भाजपा वाले तो हिम्मत नहीं उनके पक्ष में बोल जा। भाजपा का कोई नेता उनके पक्ष में बोल नहीं सकता। अब बोल जा, सुबह तक उसका इलाज हो जाएगा। मैडम अगर अब कोई भाजपा का नेता ब्रजभूषण के खिलाफ बोल जाए, सुबह तक उसका इलाज हो जाएगा। ये बोल नहीं सकते तो जो बोल सकते हैं वही तो जाएंगे। इनकी तो हिम्मत है नहीं किसी भाजपा के उनके खिलाफ बोलने की। हम बताऊंगे, ये यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनसे ये पूछो तुम कौन सा गया वहाँ बेटियों के पक्ष में? पूछो। हम गए, सब गए, तुम्हें बताएंगे भैया, तुम बाहर रहते हो, कहाँ रहते हो, सब गए हैं पक्ष में। और हम मोदी के भी पक्ष में हैं। अगर कोई गलत करेगा हम मोदी के भी पक्ष में हैं, क्योंकि वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो केवल आरोप है, केवल आरोप है। होवे भी ना, अगर वो भूषण बाहर रहेगा तो सिद्ध भी नहीं होगा। भैया रुक तो जाइए, कानून व्यवस्था आप तो मेरी व्यवस्था खराब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था छोड़ दीजिए। जो जागरूक पीछे हो जाए, पहले गिरफ्तार होगा। रुक जाइए थोड़ा सा, आप बताइए
आपने कहा मैं वहाँ पर नहीं, सुनिए, आपने कहा मैं वहाँ पर गया, उस प्रदर्शन में गया और मैं सीना ठोक करके आपने ये कहा कि मैं मोदी समर्थक हूँ, मैं गया वहाँ पर और रहूंगा, कहा आगे भी भविष्य में रहूंगा। उसकी आप वजह समझे, मैं बता रहा हूँ। अभी आगे मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि सवाल तो अभी हुआ ही नहीं है, मैंने आपकी बातों को स्पष्ट किया है। सवाल मेरा ये है कि उसी प्रदर्शन पर तो ये बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि केवल विरोधी हैं वहाँ पर। अभी आपने कहा तो आप तो समर्थक हैं और आप वहाँ गए तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सभी विरोधी थे? जो इस देश का जागरूक युवा है ना, मैं बता रहा हूँ, जो इस देश का जागरूक युवा है ना, वो अपनी नजर सब जगह रखता है, वो हर प्रदर्शन में जाता है। देश का जागरूक, हम कोई विधायक सांसद थोड़ी हैं। अरे ठीक नहीं तो जागरूक है ना, हम मोदी की बात पे भी नजर रखते हैं और हम जो है ना गलत काम के लिए कोई वो होगा आंदोलन जब भी जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, जागरूक युवा सब जगह जाएगा। सही जो ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी कोई दूरी ना, दो नाव वाली बात नहीं है। हम देश के जागरूक युवा हैं, हम सही दोहरी नीति है भाजपा की, बीजेपी वालों के आरोप की वजह से क्या मोदी को गलत ठहरा दिया जाएगा? क्या एक आरोप की वजह से आरोप तो रात दिन लगाए जाते हैं आरोप। ये पूछो, क्या वो लड़कियां गलत थी? इनसे ही पूछो। जो पहलवान थी, जो कहा भी नहीं ना, फिर मोदी जी ने क्या पूछा और क्या कह रहे हैं? बिना सही कहा उन्होंने, सही कहा। मेरी बात सुनो, बिना जांच के क्या हम किसी लड़की की कैसे गलत या सही का निर्णय देते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 2024 भाजपा सरकार बननी चाहे, बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, नाम है तुम, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे, 2024 में आएंगे, नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे, बिल्कुल मैडम नहीं आएंगे। सुनिए मैम, एक मिनट मैम, बैलेंस कर रहे हो। हाँ कहने वाले तो तीन ही अग्निवीर योजना को लाने वाले, अग्निवीर योजना को लाने एक मिनट होता है, जो सत्ता मेरे कारण कोई चुनाव जो मैं बैलेंस करूंगी उनको दिखाऊं। सत्ता भोगता है, जो सत्ता भोगता है, क्या उसके विपक्षी नहीं होते? तो ये विपक्षी है। जो लोग अग्निवीर योजना लेके आए, जो लोग गलत सत्ता होगी तो विपक्ष होगा, गलत काम का विरोध करेंगे। जितने सब राजा महाराजा वे गलत थे। अग्निवीर योजना लेके आए हैं, वो सत्ता से बाहर जाएंगे। ये कुछ देश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं की देशभक्ति के साथ जिसने छल किया है, वो लोग सत्ता से बाहर जाएंगे। ये युवाओं को ये कुछ चंद लोग ही विपक्षी हैं, बाकी सब के सब मोदी जी हैं। मोदी जी मोदी जी अगर इन्हें अच्छे लगते हैं, इनसे ये पूछ लो, क्या ये अपने बच्चों को अग्निवीर बनाएंगे? अग्निवीर बनाएंगे। देश की सुरक्षा, क्या किसी का भाई या किसी का बेटा 4 साल के लिए अपनी जान की बाजी देगा? नहीं देगा। वो देशभक्ति को खत्म करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, तो वो मोदी सरकार ने किया है। क्या ये राष्ट्रवादी काम है जो अग्निवीर योजना है? क्योंकि वो संतुष्ट, देखिए, इससे देश को जो देश के अंदर के लोग हैं उन्हें मजबूत करने का काम करा जा रहा है। कैसे अधूरी जानकारी है, वो देखिए 4 साल बाद भी उन्हें दोबारा से 50% लोगों को दोबारा से मौका मिलेगा। देखिए शारीरिक, देखिए हथियार चलाना नहीं सीखता एक जवान। 4 साल के समय में एक जवान हथियार चलाना नहीं सीखता है। ये देश के साथ रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे। देखिए रोजगार ज्यादा मिलेगा। जब एज निकल जाएगी नौकरी करने का सुनो मोदी जी तो ये चाह रहे हैं कि जिंदगी भर प्रधानमंत्री मैं ही रहूं और नया लड़का जो नया युवा जो है वो 4 साल नौकरी करे है जी। नहीं, मोदी तो चाह रहे हैं जिंदगी भर मैं प्रधानमंत्री हूं। ये कौन सा अगर ये पुरानी सरकार इतनी बढ़िया तो फिर हारी क्यों है? अगर कोई तो रीजन रहा होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। मैडम वहीं से शुरुआत तो करी थी इन्होंने, फरेब में ले ली जनता, झूठ बोल रहा, उल्टा सीधे बातें करे। आप बताओ, 4 पन्नों का मैनिफेस्टो था जिसमें 4 काम नहीं हुए, 4 पूरे काम नहीं हुए। तो आ गई बात तो में आदमी को एक बार बहकाया जा सकता।
17 साल में आर्मी में बच्चा हो जाता। कम ज्यादा का यही क्या कह रहे हैं? जो विपक्ष के भी एक तरफ खड़े हो जाए, जो भाजपा के भी एक तरफ खड़े हो जाए, अभी पता लग जाएगा कितने कौन जाते हैं, कौन जाते हैं। अभी 18 साल में एक बच्चा आर्मी में या बेल्ट की नौकरी करता है, तो अगर वो 4 साल के लिए अग्निवीर रखे गए हैं तो वो 25 लाख रुपए लेकर आ रहा है। कौन सा किसान कर कौन सा बच्चा ला रहा है? और क्या ये अपने बिजनेस भी कर सकते हैं 4 साल में आने के बाद। और इसके बाद बहुत सारी नौकरी का प्रावधान भी है। एक मिनट, देश की सुरक्षा, नौकरी का प्रावधान, जी जी, बिजनेस का प्रावधान, कौन सा प्रावधान है वो नौकरी का? जो वहाँ जा करे मुझे नौकरी बताओ। अच्छी बात बिल्कुल, क्या नौकरी करेंगे मुझसे आगे? एक नौकरी बता दो, इनसे पूछवा दो किसी से भी। बैंक तो खत्म हो गए, बैंक को तो खत्म करने, बेरोजगारी को फैलाने वाला और देशभक्ति को नष्ट करने वाला कानून। फौजी कोटा अलग से है, फौजी कोटा अलग से है, पुलिस की नौकरी कर सकता है। और नौकरी देने का वादा किया, कितना नौकरी मिल रही है? सब युवा यही घूम रहे हैं, सब युवा यही घूम रहे हैं, घूम रहे हो। मैंने बताओ 1 करोड़ नौकरी मर भी निकल गई थी। जिंदाबाद मोदी मुर्दाबाद। 1 करोड़ नौकरी का वादा दिया है। नौकरी का इनकी पंडित जी की तो उम्र भी निकल गई बेचारों की, अभी अपना व्यथा रो रहे हैं। एक बात भर्ती बताओ, होने की क्या उम्र भी निकल 1 गई। करोड़ नौकरी देने का वादा किया है? ठीक है, ये फेल रहेंगे, जीवन भर फेल है। कोरोना काल में बेचारों को इनकी उम्र की उम्र है, एक्सटेंशन भी ना मिला। इनकी उम्र है तो इन्होंने उत्ती के क्यों नहीं बजाया? नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।